जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। परीक्षा में अब तक आए हुए प्रश्न टोटल 100 प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न को नोट जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? सही उत्तर आपको बताना है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो व कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। स्वामी दयानंद सरस्वती एक धार्मिक विद्वान, समाज सुधारक और किस समाज के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, आपको ध्यान रखना है। कौन कोशिका भित्ति का मुख्य संगठन है? तो सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य संगठन है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए कवर राशि क्या है? तो 1 लाख रुपए है। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत ग्रंथ का भाग है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अरुणा असफ अली को। भारत में कितनी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? तो भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? वह कौन थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सिरोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वैलेंटाइन सिरोल को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता था? वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता था? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, आपको ध्यान रखना। सही उत्तर होगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी। इससे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में किसे पद्मश्री अवार्ड मिला? तो सबसे कम उम्र में बैजंती माला को पद्मश्री अवार्ड मिला। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर कौन बनी? तो राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर बनी थी रुक्मणी देवी। कौन? रुक्मणी देवी राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान
कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको ध्यान रखना है। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजा की उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध। कार्डमम पहाड़ी कहां स्थित है? तो केरल में स्थित है कार्डमम पहाड़ियां। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? हिंदुस्तानी गायन से संबंधित हैं पंडित भीमसेन जोशी। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? तो जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में 6ठे नंबर पर है, आपको ध्यान रखना है। पदार्थ का प्रमाण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का प्रमाण सिद्धांत डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की दशमलव प्रणाली को कब प्रवर्तित किया गया? भारत में सिक्कों की दशमलव प्रणाली को कब प्रवर्तित किया गया? तो अप्रैल 1957 में भारत में सिक्कों की दशमलव प्रणाली को प्रवर्तित किया गया, आपको ध्यान रखना। सही उत्तर होगा अप्रैल 1957। मीर हसन देवी किसके दरबार में था? तो मीर हसन देवी ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराची अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कराची अधिवेशन की बात करें तो ये पाकिस्तान में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है हरिपुरा अधिवेशन। 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम। कौन? मौलाना अबुल कलाम थे 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष। आजाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आजाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर अधिवेशन, आपको ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए, किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो गुजरात राज्य में बनाया गया है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम क्या था? तो भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए आपको ध्यान रखना है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। किसकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। किस गुरु को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है? तो रविदास को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 वर्ष की आयु में कराची में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी? किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 वर्ष की आयु में कराची में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी? तो सचिन तेंदुलकर ने, आपको ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू लियाकत समझौता में किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1950 में। 1994 के बाद सामान्यतः एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 1994 के बाद सामान्यतः एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 3 सत्र इसका सही उत्तर है। गाय के दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गाय के दूध के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना। कौन सा स्थान है? गाय के दूध के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डांडिया नृत्य किस त्योहार से संबंधित? नवरात्रि से संबंधित है डांडिया नृत्य। अगर आपसे पूछा था डांडिया नृत्य कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है, तो डांडिया नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराते हैं। किस वर्ष कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो 1972 में कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। कौन सी नदी वैदिक सभ्यता में विकसित हुई? सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता में विकसित हुई। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। मार्बल कैंसर क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण जो है मार्बल कैंसर है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कैसा विधानमंडल है? तो बिहार की बात करें तो इसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। क्या द्विसदनीय विधानमंडल है बिहार में। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं भारतीय मौद्रिक नीति समिति में। आपको ध्यान रखना है। भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? तो भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम की बात करें तो ये मणिपुर राज्य से हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपको ध्यान रखना है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात राज्य में रण उत्सव मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने किस शहर में नमक कानून तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा था। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रथम हॉकी संघ का उद्घाटन हुआ था? किस देश में प्रथम हॉकी संघ का उद्घाटन हुआ था? तो यूके में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। भारतीय विश्वविद्यालय अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विश्वविद्यालय अनुसंधान की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारतीय विश्वविद्यालय अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये बरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद स्थित है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है कैलाश मेला। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है ध्रुपद मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। नौचंदी मेला जो है मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न है, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? वरसाना में खेली जाती है लठमार होली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति इसका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध नगर किस जिले का मुख्यालय है? तो नोएडा जिले का मुख्यालय है गौतम बुद्ध नगर। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन।
भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की बात करें प्रथम मुख्यमंत्री तो ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या 7 है। कितनी? बुंदेलखंड में आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या 7 है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य भूमि जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य भूमि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 3 हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल परिवार सुविधा जो है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित? तो वाराणसी में स्थित है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं बिहार में कुल, आपको ध्यान रखना। दोस्तों 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट करा दिए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहेंगे। बहुत कम समय में हम आपका रिवीजन कराएंगे, तो आप लोग प्लीज हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग जुड़ जाना, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।